देखिए, श्रद्धेय नेताजी ने जो सिखाया है, श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन नेताजी की यादें, नेताजी के विचार और नेताजी ने जिस तरीके से कभी नेताजी नहीं घबराए, इन सत्ताधारियों से हमेशा नेताजी टकराते रहे और नेताजी जो सिखा करके गए, उसी रास्ते पर हम लोग चलते हुए श्रद्धेय नेताजी के शिविर में, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान में लगातार श्रद्धालुओं को कैसे यहाँ पर दूध पिला दें हम लोग, कैसे लोगों को भोजन कराया जाए, इस तरीके से कंबल वितरण हो, चाहे आँख पिलाने का तस्वीर लगाने की बात रही हो, यहाँ पर लगातार हम लोग आयोजन करके श्रद्धालुओं की मदद करने का, सेवा करने का काम। अच्छा, नेताजी की स्मृति में जो शिविर का आयोजन किया आपने, अखिलेश जी महाकुंभ जब हुआ था पिछले वर्ष, तो यहाँ नेताजी के ना रहने पर अखिलेश जी से क्या सीखा? देखिए, बिल्कुल श्रद्धेय नेताजी की ही अब से आदरणीय अखिलेश यादव जी में दिखाई देता है और इसलिए नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने में आदरणीय अखिलेश यादव जी जिस रास्ते पर नेताजी लोगों को, कार्यकर्ताओं को प्यार और दुलार देते थे, निश्चित रूप से आदरणीय अखिलेश यादव जी आज आधुनिक युग के इनसे बड़ा स्टार कोई नहीं हो सकता। पूरे हिंदुस्तान में आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा कोई लीडर नहीं है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ताओं के लिए भी उनके बारे में जानकारी रखना, कैसे उनको किसी भी कोई परेशानी दिक्कत में ना हो, तो इस तरीके से हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं का इतना ख्याल रखता हो और जो अपने कार्यकर्ताओं के बारे में इतना अच्छा सोचता। बुलडोजर का इस समय आप देख रहे हो प्रकोप चल रहा है, योगी जी को बुलडोजर की उपाधि दे दी गई, आप सत्ता से सीधा सीधा टकरा जाते हो। अरे महाराज हवा बुलडोजर में टकराएगा है। देखिए, इनका बुलडोजर का ड्राइवर अभी 2027 में बदल जाएगा, तो इन्हीं की तरफ घूमेगा बुलडोजर। देखिए, ये सतुआ बाबा आप सुने होंगे यहाँ पर, बथुआ बाबा भी है। बथुआ बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, बथुआ बाबा ही करें। ये बथुआ बाबा ये बताइए, बुलडोजर पर चढ़ करके और पालकी पे हमारे भगवान शंकराचार्य जी नहीं जा सकते। सतुआ बाबा क्या है? शंकराचार्य है। सतुआ बाबा एक आम बाबा, बाबाओं के संगठन के एक अध्यक्ष हैं। देखिए, शंकराचार्य भगवान है, जो 4 शंकराचार्य हैं, इस तरीके से उनका अपमान किया गया। जहाँ शंकराचार्य पालकी में नहीं जा पा रहे हैं, वहीं सतुआ बाबा बुलडोजर पर चढ़ करके ट्रैक्टर, लग्जरी गाड़ियों का काफिला संगम में छोड़ जाता है। तो इतिहास के पन्नों में ये महाकुंभ माघ मेला जो है, ये काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि भगवान शंकराचार्य जी अमावस्या पर बगैर स्नान किए आज चले गए। ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है और देश में बड़ी विडंबना की ओर ये कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है। इस तरीके से भगवान शंकराचार्य जी का नाराज होकर के जाना, तो ये देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी विपत्ति की बात है। अच्छा, इस समय हिंदुत्व की सरकार अपने आप को बता रहे अखंड भारत बनाने की ओर अग्रसर है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन जो सतुआ और बथुआ बाबा हैं, आपने देखा होगा कि आपके ही पार्टी के एक नेता आजम खान के साथ उनकी तस्वीर जब से सतुआ और बथुआ का जिक्र हुआ तब से पहले। देखिए, ये सब सत्ता वाली बात है। शासन सत्ता अभी आपकी आ जाएगी तो आपके पीछे दौड़ने लगेगी। आपने देखा भी था इससे पहले और इस बार भी आपने देखा कि जिस तरीके से शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, तो सरकारी, ये तो सरकारी ठेकेदार कह लीजिए, बाबा नहीं है ये सब सरकार के लोग हैं। और वही शंकराचार्य जो भगवान जगत में शंकराचार्य जी का अपमान आपने देखा ही है, जो सही संत है वो धरती पर थे, जो सही संत है वो सही तरीके से बोलेंगे। सरकार चाहे हमारी हो चाहे उनकी हो, वो कभी सरकार के पक्ष में नहीं बोलते। जो सरकार के हैं तो सरकार बोलेंगे, बड़े आदमी देख लिए तो बड़े आदमी की तरह बोलेंगे, तो उनका है निष्पक्ष तरीके से बोलते हैं। अच्छा, पहले मौलाना और संत की बहस कराई जाती थी, अब संतों और संतों में लड़ाई कराई। देखिए, ये मैंने क्या कहा कि धर्म और जाति के नाम पर लड़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी को आता है। भारतीय जनता पार्टी की मास्टर कही जाती है, लेकिन चूंकि हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना, हिंदुत्व के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी है। धर्म, गाय, गोबर, हिंदू, मुसलमान, ये सिर्फ इनका काम है और यही लोगों को लड़ाते हैं। जहाँ पर आप संगम की रेती पर मौजूद है, ये त्रिवेणी का संगम है, जहाँ पर तीनों नदियाँ आपस में मिलती हैं। नदियाँ आपसी भाईचारे का संदेश देती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? नफरत पैदा करती है। हिंदू मुसलमान करती है कि मुसलमान मेले में नहीं आएगा। अरे भाई, जो 3 आप लगे देख रहे हैं, सब मुस्लिम भाइयों ने लगे हैं, कोई ऐसा नहीं। बड़े बड़े ये जो सामने गेट आप देख रहे हैं, बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़े बड़े भगवान के लगे, वो सब मुस्लिम भाइयों ने लगाया। लेकिन ये नफरत पैदा करना चाहते हैं, इस तरीके संदेश दे करके लोगों के अंदर इस तरीके से भाव पैदा करना चाहते हैं, देश के आपसी भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं। तो ये सरकार बिल्कुल निर्दयी है। जब हमारे भगवान शंकराचार्य जी का अपमान किया गया है, निश्चित रूप से पूरा देश देख रहा है, पूरा देश दुखी है और 2027 में इसको कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए तैयार बैठा। बड़े बड़े भाजपाइयों के दबाव को फिर मुसलमानों से इतनी नफरत। देखिए, मैंने क्या कहा, ये लोग कमरे में रिश्ते कर लेते हैं। ये सब मुसलमान कोई ऐसा नहीं, मुसलमान तो इनके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है। मुसलमान को अगर इस तरह हिंदू मुसलमान अगर छोड़ दिया जाए तो इसको वोट कौन देगा, ये बताइए। ये सिर्फ नफरत पैदा। मैंने क्या कहा कि अब पढ़ी लिखी जनता है, लोग उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं। 2 बार इनको देख के जिस तरीके से तानाशाही उनकी चल रही है, इनका सारी चीज़ें तानाशाही उनकी ठीक करने का काम है। इसी वोट के दम पर जो है आम जनता भी इनको करने जा रही है। शंकराचार्य जी को कांग्रेसी घोषित कर दिया, सफाई घोषित कर दिया,
एक तरफ हिंदू युवराज अपने आप को कहलाने वाला धीरेन्द्र शास्त्री लगातार बयान। देखिए ये बताइए, मैंने क्या कहा कि सरकारी शंकराचार्य सरकारी जो बाबा हैं इनके तरफ से बोल रहे हैं। देखिए शंकराचार्य किसी पार्टी के नहीं होते, शंकराचार्य किसी पार्टी के नहीं। तो हमारे दल था तो शंकराचार्य जी ने उस पर जो टिप्पणियाँ की थी बनारस के ऊपर जिस तरीके से संस्कृत जो सरकार में जो सिपाही थे उसे जो दरोगा थे उनको आदरणीय अखिलेश यादव जी सस्पेंड किया था। और जो हमारे यहाँ परंपरा रही है भगवान की जो क्षमा याचना में जाकर के आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनसे क्षमा मांगी, ये कहीं ना कहीं भगवान हमसे गलती हुई, जो हमारे अधिकारियों से गलती हुई, आदरणीय अखिलेश यादव थोड़ी लाठी चलाई, लेकिन उसको कहीं ना कहीं बड़ा जो शंकराचार्य जी सम्मान ये महसूस कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके अधिकारी आकर के क्षमा नहीं मांग रहे हैं, वही तो कह रहे हैं कि आ जाओ हम इनको क्षमा कर दें। देखिए ये सब दल में ला करके उस मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, देखिए कोई भगवान किसी का नहीं है, भगवान सबके हैं, कोई ऐसा नहीं कि किसी दल से। शंकराचार्य जी बार इनके विरोध में बोलेंगे तो हो गए भैया समाजवादी बन जाते हैं, जो इनके पक्ष में बोलेगा, जो इनके यहाँ चला जाता है, इनके यहाँ एक मशीन बनाई गई है, जो इनके यहाँ जाएगा सब धुल करके वो साफ सुथरा हो जाता है। आप देखिए क्या लग रहा है 27 के लिए क्या तैयारी है, कितने आश्वस्त हैं? चूंकि केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि 27 में समाप्त होगा। केशव मौर्य पहले अपने बारे में सोचें। केशव मौर्य खुद तो चुनाव जीत नहीं पाए, समाजवादी समाप्त तो ये होने जा रहे हैं। इस बार तो ये बैसाखी पे हैं, योगी आदित्यनाथ जी के बैसाखी पे चल रहे हैं, जा रहे थे शंकराचार्य जी से माफी मांगे, पता नहीं आपको घर से निकले टपट दिए गए, योगी आदित्यनाथ का फोन आ गया है और खबरदार एकदम इनको जो डाटा है पूछिए मत, वो वायरल हो जाएगा वीडियो तो आप लोग के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। कह दीजिए बिल्कुल कहते ना कि अब वो बातें हैं सीढ़ियाँ निकलवा लीजिए, चुप हो गया, बिल्कुल चुप हो गई, ये सब चुप ही हैं, ये स्टूल पे बैठने वाले लोग हैं, ये बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बोलते हैं, कहते हैं समाजवादी अपने आप को पहले बचाओ। बाबा रोज उनको डापट दे रहा है, हिम्मत क्यों नहीं हुई? इलाहाबाद आए थे चले जाते। शंकराचार्य बहुत तो टीवी पे बोल रहे थे कि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम और आदेश खत्म कर दीजिए, आप सब खत्म कर दीजिए, स्नान कर लीजिए। वही ना कह रहे थे कि आदेश मिलेगा तब हम जाएंगे। अरे इनको डपट दिए, इनको कौन आदेश देने जा रही है क्या? ये गाजर मूली क्या है? ये बैसाखी मतलब डिप्टी सीएम को गाजर मूल्य बोल रहे हैं। सही बताइए है क्या, ये बताइए। आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता हमारी चैनल पे केशव मौर्य को ढोलक बोल दिए थे आप। अरे कुछ बोल दिए, ढोलक तो भैया तभी ठीक है, गाजर मूली यानी काट दिए गए वहाँ पे। गाजर मूली वहाँ बड़ी बदतर स्थिति इनकी, बताइए अपना चुनाव नहीं जीत पाए, कोई पार्टी को क्यों लेगी बताइए? वहाँ कौन सा विधायक की कमी है? कोई मंत्री बना के जाति के आधार पे सिर्फ इनको दे दिया गया कि भैया चलो जाति ना नाराज हो पाए, ऐसा ना हो कि ओबीसी हमसे छटक जाए, इसलिए इनको सिर्फ सजा के रखा गया है, बाकी इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ दिन भर अगर ना बोले तो इनका खाना नहीं बचेगा। अब भारतीय जनता पार्टी में इनको जो मंत्री बना वो भी नहीं चला जाएगा, और इस बार तो शायद वो भी देखिएगा चला जाएगा, इसलिए अपनी सीट हारने जा रहे हैं, फिर से हारेंगे। तो समाप्तवादी ये होने जा रहे हैं, इनसे जरूर अगली बार अगर मुलाकात हो तो ये जरूर पूछिएगा, ये समाप्तवादी समाप्त ये होने जा रहे हैं। इस बार इनका कहीं बोनी नहीं होगी और इस बार इनका कोई ठम कार्ड नहीं चलेगा। 2024 में एक गाना बहुत वायरल हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी बहुत बड़े थे, भगवान राम का छोटा सा फोटो था, हाथ पकड़ के ले जा रहे थे, जो गाना गा रहे थे आज यूजीसी पे वो तिल मिला रहे। अच्छा ये बताइए, जो अपनी पत्नी को नहीं ला पाए भगवान राम को लेकर के नहीं ला पाए उंगली पकड़ करके, ये बताइए, ये सब देखिए ढोंगी लोग हैं। भगवान राम को छोटे करके उंगली पकड़ के देश में नैरेटिव सेट करना चाहते थे, भगवान राम को ये लेके आए। बताइए इतने ये लोग, इन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो वहाँ की शंकराचार्य जी को जिस तरीके से बैठे थे, ये लोग सिर्फ बड़बोले लोग हैं, इनको भगवान ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। देखिए भगवान राम ने इनका सफाया कर दिया ना, आज हम कैसे हार गए? उसी राम की नगरी में तो हारे ना, उसके बाद चुनाव हुआ, भगवान राम इनके साथ नहीं है। भगवान राम का आशीर्वाद सदैव नेताजी समाजवादी पार्टी हम लोगों के साथ में आ गया है, इसलिए भगवान इनसे नाराज हो गए। अब ये तई भगवान कितना छोटा बना दिए उंगली पकड़ के, अब ये लोग इतने भगवान से ऊपर अपने आप को मानने लगे, कुछ दिन बाद अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगवा के पूजा करवाने लगेंगे ये लोग, जान लीजिए। क्या लग रहा है, आप भी एकदम से इस समय वायरल है पूरे देश में, महाकुंभ से अगर देखा जाए तो आप भी एकदम टीआरपी में इस समय साथ में आसमान भी, कैसा लग रहा है कि पार्टी इसमें किस तरीके से महसूस कर रही है? देखिए हम लोग सिर्फ सेवा भाव के लिए हैं, सीधे नेताजी मैंने नहीं कहा कि सिखाया है, जो उन्होंने उनके आदर्शों पे हम लोग चल रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मेला पिछले महाकुंभ में भी आपने देखा, जहाँ हजारों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आए, यहाँ पर भोजन की उनकी व्यवस्था करना, उनको कंबल वितरण करना, रोज प्रतिदिन हजारों लीटर दूध हम लोग यहाँ पर श्रद्धालुओं को पिलाते हैं। कोई दूर दराज से आता है, उसकी सोने रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएँ हैं, नेत्र शिविर लगा करके हम लोगों ने चश्मे वितरण करने का काम किया। तो तमाम इस तरीके से हम लोग अखिलेश जी का फोन आ जाता है? बिल्कुल
ये तो अंदर की बात है। आखिरी बार कब बात हुई? आखिरी बार कब बात हुई? आज सुबह बात। आज सुबह बात हुई। फोटो अपलोड कर देते हैं आप तो सोशल मीडिया में। नहीं, ये तो मैंने क्या कहा कि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद हौसला बढ़ाते हैं। क्या अपील करना चाहिए यहाँ आए हुए श्रद्धालुओं से और जो महाकुंभ में आ रहे हैं? देखिए, मैं गांव गरीब किसान का बेटा हूँ। मुझे अगर समाजवादी पार्टी ने मौका दिया विधायक बनने का था, मैं चुनाव पिछली बार हार गया था, लेकिन कोई ऐसा दल है जहाँ पर एक कार्यकर्ता को टिकट मिल सकता है, वो समाजवादी पार्टी है। आदरणीय अखिलेश यादव जी 12 साल से 16 साल के नौजवान को भी बाई नेम पहचानते हैं, उनको सम्मान करते हैं। ये हिंदुस्तान में कोई दूसरा दल नहीं है जो अपने कार्यकर्ताओं को इतना ख्याल रखता हो। जान देखिए, इस संगम की रेती पर बताइए ठंडक क्या माहौल है। 2 दिन से मुझे भी फीवर है। यहाँ पर जो माहौल है, लोगों से रात में मैं उसमें भी बैठा रह गया, तो स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। लेकिन इस तरीके से मुझे ताकत जो मिल रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी के जज्बाओं का जो आशीर्वाद, उनका जो प्यार है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग का हौसला बढ़ रहा है और हम लोगों के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत होता है उसका कोई जवाब नहीं है। तो मैं सभी लोगों से यही जवाब कहूँगा कि एक ऐसे लोगों को जरूर चुनना चाहिए, एक अच्छे इंसान, एक नेक दिल इंसान। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री होंगे तभी सबका भला होगा। और मैंने कहा है, कल भी कहा था, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेतृत्व जब ये मेला चलेगा, माघ मेला, महाकुंभ जो आने वाला कुंभ चलेगा, उसमें खूब की नदियाँ यहाँ पर संगम की रेती पर, जहाँ नदियाँ आप बह रही हैं, आप संगम पर देखिए, इस तरीके से दूध के टैंकर बड़े बड़े यहाँ पर हम लोग लगा करके, कोई भी एकदम सारे सरकारी खजाने एकदम खुले रहेंगे यहाँ संगम के लिए। चलिए संदीप जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लगे रहिए, संघर्ष करिए और आने वाले 2027 के चुनाव में आपको आपका संघर्ष कामयाब। चलिए, तो हमें नेताजी के